देखा जाए आजादी के बाद तो सभी अधिकतर इतिहासकारों ने आदिवासी समुदाय के इतिहास को कहीं न कहीं उनको नजरअंदाज करने का काम किया गया और यही चीज सरकार भी कर रही है। एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, इनके कोर्स के अंदर जो आदिवासी समाज के जो महापुरुष रहे थे उनकी जीवनियां थी। आदिवासी समुदाय के जो नरसंहार जो हुए थे अंग्रेजी शासनकाल के वक्त, राजा रजवाड़ों के वक्त, मुगलों के वक्त, इनको भी हटाने का काम सरकारें करती है। और ये कोई नई बात नहीं। सरकार धीरे धीरे जो भाजपा आज आदिवासी के अस्तित्व बचाने की, इनका हमेशा प्रयास रहा है कि आदिवासी समुदाय के इतिहास को हटाना। और ये ताजा उदाहरण ये है कि 5वीं क्लास की किताब में अंग्रेजी की ये किताब थी। इस किताब के अंदर कालीबाई का इतिहास, नानाबाई खाट का इतिहास, सिंगाबाई रास्तापाल कांड का इतिहास पूरा लिखा हुआ था। और इस सरकार, भाजपा की सरकार आई और इस सरकार ने जो मेन पेज था उस पहले पेज पे ये कालीबाई रास्तापाल कांड का इतिहास था। और अभी जो सरकार आई, सरकार ने ये पेज का कलर भी बदल दिया, रास्तापाल कांड का जो प्रतीक चिन्ह था वो भी हटा दिया और ये पाठ के अंदर, पाठ्यक्रम में के अंदर भी उन लोगों ने ये हटा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, बाप पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र मीना उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को राष्ट्र निर्माण में आदिवासी यह पुस्तक में भेज रहा हूं और आप यह पढ़िए। मन्नालाल रावत जी, आदिवासियों के पूर्वजों के बारे में जानिए। दोस्तों, दिन दहाड़े अभी आदिवासियों का इतिहास खत्म किया जा रहा है, जहां पर अपने ही लोगों के हाथों द्वारा। हाँ दोस्तों, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के द्वारा पिछली बार आपने देखा होगा कि मानगढ़ धाम का इतिहास चयन किया गया है और इस बार यह राजस्थान की नई शिक्षा नीति के माध्यम से कालीबाई कलासवा की यह इतिहास गायब किया जा रहा है। भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रोत आवाज उठाए हैं और दोस्तों, आदिवासियों में यह बीजेपी का एक बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से निकलना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों देखिए, जहाँ पर लिखा है कि भील समाज जाग गया है, युवा समझा है, लेकिन भीलों के आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? बीएपी राजकुमार रोत और उनका पूरा तंत्र जो कि टीएसपी विरोधी है, अनुसूचित क्षेत्र के विरोधी में यह भील आरक्षण के विरोध में ही यह इकोसिस्टम है, जो कि यह दिल्ली में बैठे एक प्रोफेसर की दलाली कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर राजकुमार रोत यह टीएसपी क्षेत्र में विरोधी होते तो टीएसपी विभाग में जो 1500 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ उनके लिए आवाज़ क्यों उठाते? इन घोटालों के खिलाफ मन्नालाल रावत जी आवाज़ उठाए हैं। जो आदिवासी अंचल क्षेत्र के लिए पैसे आए थे वो पैसे कहाँ गए हैं? इसे लेकर बाप पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र मीना ने कहा है कि सांसद रावत जी, आप जिसे युवा कह रहे हैं वो आपका यह चेला अरविंद भील, जो कि एबीवीपी के सदस्य भी है और आपके इशारों पर यह गुंडाई करने गया था। खैर, यह बाप स्पीकर और यह सांसद राजकुमार रोत हमारा एक पूरा तंत्र ही आदिवासी समाज को यह बीजेपी की साजिशों से बचाने में लगा हुआ है। आज भी अपने कालीबाई कलासवा को यह किताबों से गायब कर दिया है। आने वाले समय में भीलों के इतिहास को मिटा दोगे, लेकिन हम आपकी और यह पार्टी को ऐसा नहीं होने देंगे। आप अपना ध्यान उदयपुर के आदिवासियों के विकास में लगाइए। वैसे तो ये उम्मीद आपसे नहीं की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ आपको उन्होंने वोट दिया है तो कम से कम उनकी इज्जत तो कीजिए। आपको अपनी किताब राष्ट्र निर्माण में आदिवासी भेज रहा हूँ, ताकि थोड़ा पुरखों के बारे में आप जान लो और उनके योगदान को यह पहचान सको। और यह आरएसएस आपका इस्तेमाल आदिवासियों के खिलाफ कर रही है। अब तो यह आंखें खोलिए। दोस्तों, इतिहास गवाह है, अगर किसी भी समुदाय का इतिहास ख़त्म करना है तो उनके ही लोगों के खिलाफ, उनके ही लोगों को उठा दीजिए और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए धीरे धीरे इतिहास ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही हो रहा है। आज मन्नालाल रावत जी एक आदिवासी यानी कि एसटी सीट से वो चुनाव लड़े हैं और एसटी सीट से लेकर यह मानगढ़ धाम का इतिहास ख़त्म किया है और वर्तमान में जो कालीबाई का कलासवा का इतिहास है ये ख़त्म किया है। दोस्तों, यह एक बीजेपी और यह आरएसएस का बड़ा एक षड्यंत्र रहा है।
क्योंकि और दूसरे समाज के लोग अगर यह इतिहास को ख़त्म करने की बात करते तब यह आदिवासी की एकता हो जाती, लेकिन उनके ही समुदाय, आदिवासी के समुदाय ही यह इतिहास को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और यह आज की तारीख में मन्नालाल रावत जी का यह बीजेपी और आरएसएस द्वारा यह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक दिन मन्नालाल रावत को भी यह एहसास होगा कि मैंने यह गलती नहीं करता तो आज आदिवासियों का इतिहास बचा रहता। दोस्तों, आखिर आदिवासी इस गलत दिशा में क्यों जा रहा है? आदिवासियों को अपना इतिहास ही नहीं पता है और जो पता है उसे ख़त्म किया जा रहा है, फिर भी आदिवासी चुप है। आने वाले बच्चे आपसे पूछेंगे कि आपने इतिहास में क्या पढ़ा है, अपने बच्चों को क्या बताओगे? इस प्रकार से बाप पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र मीना उदयपुर सांसद को राष्ट्र निर्माण में आदिवासी यह पुस्तक भेजे हैं। क्या मन्नालाल रावत जी इस पुस्तक को पढ़ेंगे? क्या यहाँ पर कुछ बदलाव आएगा? दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।